आदर्श नोएडा से हैं। इम्पेटस गुरुकुल के मार्गदर्शन में निमसेट 2026 की ऑल इंडिया रैंकिंग में इन्होंने 76वां स्थान अर्जित किया है। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, आदर्श कुमार से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 76 है, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश थे। तो आदर्श, सबसे पहले तो 76 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो आदर्श, आपकी जो इंटायर जर्नी है, सक्सेस जर्नी, उसको आप, मैं चाहूँगा सबसे पहले डिटेल में बताएं। इतनी अच्छी रैंक आई है आपकी 76, पेपर के बाद तो आपको ये भी लगता था कि पता नहीं ड्रॉप ना लेना पड़े, पर ये क्योंकि अनएक्सपेक्टेड पेपर था तो रैंक भी अनएक्सपेक्टेड होनी थी, मेहनत की। तो आपकी जर्नी क्या है? बाय द वे, मैं एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ। मैंने 11th-12th में एसएसटी ली थी। उस टाइम पे मेरा कोई मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था, ना ही सीएससी का बैकग्राउंड था। उस टाइम पे मैं कोई एंट्रेंस के लिए एलिजिबल नहीं था। उस टाइम पे मुझे पता था कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है वो चीज़ कर लूँगा वैसे। बाकी ये चीज़ थी, उस टाइम पे मैं कोई अच्छा कॉलेज ले पाया था। टियर 3 का कोई कॉलेज लिया था। उसके बाद जैसे ही मेरी बीसी कंप्लीट हुई, मेरे को निमसेट का पता था वैसे पहले से कि निमसेट का होता है एग्जाम। तो जब मैंने फाइनल ईयर के साथ था तो उस टाइम मेरी कोडिंग भी चल रही थी साइड साइड में, और मेरा एंट्रेंस का भी था, मैथ्स भी था। तो दोनों को मेरे को मैनेज करके चलना पड़ रहा था। तो उस टाइम पे मैं एज सच ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया था मैथ्स में। पर उसके बाद मैंने कंप्लीट ड्रॉप लिया था। मैंने उस टाइम पे, मेरे को इम्पेटस गुरुकुल के बारे में पता चला था थ्रू यूट्यूब वीडियोस। उनके यूट्यूब वीडियोस थे, वन शॉट्स थे कुछ कुछ, जो काफ़ी अच्छे थे। मतलब उनमें काफ़ी अच्छी डिटेल्स चीज़ें थी, और इनफैक्ट क्लास में ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस भी हो रही है क्लास के अंदर, हर एक चीज़ हो रही है, नए नए चीज़ें पता चल रही है भाई किस तरह से किसी मैथ्स प्रॉब्लम को टैकल करना होता है, जो चीज़ें। उसके बाद मैंने इम्पेटस का पूरा अर्जेंट बैच लिया था, मतलब कंप्लीट एक पूरे साल का कंप्लीट पूरा साल दिया मैंने इस चीज़ को। और उसके बाद हाँ, एग्ज़ाम डे के पहले भी मेरे को लग रहा था कि मेरे को शायद से एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट टाइप का पेपर था। तो इसलिए बट एट द एंड रैंक आ गई सही सी, एंड सही नहीं, बहुत अच्छी रैंक आ गई। हाँ जी सर। हाँ, तो ये बताओ, क्योंकि आपका 11th-12th मैथ्स नहीं था, तो फिर आपने बीसीए किया, तो मैथ्स जब निमसेट के लिए अपन पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस ही मैथ्स पे करना होता है। यस सर। तो मैथ्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मैथ्स किस लेवल पे आप सीखा आपने? इम्पिटस के साथ रह के मैथ्स तो अच्छा सीखा होगा, पर वो एक्सपीरियंस भी मैं चाहूँगा शेयर करो आप। सर मैथ्स मतलब कि मुझे एक्चुअली में सब्जेक्ट काफ़ी पसंद है, वैसे कह सकते हैं। ऐसा सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, क्योंकि मैथ्स से काफ़ी दिमाग खुल रहा है उन सब चीज़ों से। मतलब कि आप अगर आगे जाके डीएसए करोगे, अगर मतलब मैं करूँगा डीएसए आगे जाने के बाद, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपको मैथ्स में टूल्स मिल जाते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाता है, आप क्वेश्चन को फ्रैगमेंट्स जो तोड़ो, आपको अगर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो उसे फ्रैगमेंट्स तोड़ना होता है। काफ़ी जनरलाइज क्वेश्चन है तो आप उसे डायरेक्ट कोई वैल्यू पुट कर करना है। कुछ बहुत सारे मेथोडोलॉजी होती हैं, आप उन सब से आप मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एग्जैक्टली डीएसए में भी सेम चीज़ ही है, और ये चीज़ मतलब काफ़ी हेल्प करेगी मेरे को डीएसए में भी। तो आप मैथ्स कैसी लगती है? मैथ्स काफ़ी सही लगती है वैसे भी कह सकते हैं। अच्छा, जब मैथ्स आप पढ़ना चालू किए थे तो मैथ्स में पहले स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्ट्रगल होता होगा, तो Yes, sir. कैसे? क्योंकि भले ही मैथ्स अच्छी लगती है, पर क्योंकि 11th-12th में पढ़ी नहीं तो एकदम हायर मैथ्स आती है, तो थोड़ा सा वो होता है। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इस बात के लिए डरते हैं, पता नहीं सर मैथ्स होगी कि नहीं, मैथ्स में डाउट कैसे होंगे। तो वो भी एक एक्सपीरियंस अपना जरूर बताओ। बस वही चीज़ है कि आपको ये सोचना है कि भाई किसी और ने कर रखी है। इनफैक्ट आईआईटी जेईई की कोई बंदा है, कोई एक्चुअल ह्यूमन है जो कि वो सब चीज़ें कर सकता है, तो देर वो चीज़ मेरे से क्यों नहीं हो सकती। ये चीज़, इस चीज़ का रीज़न आपको कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए कि कोई बंदा एक्चुअली वो सब चीज़ें कर ले रहा है, और वो चीज़ें मेरे से क्यों नहीं हो सकती। दैट्स द पॉइंट जहाँ पे मैंने डिसाइड किया था ये सब चीज़ें मेरे से भी हो सकती हैं। मे बी मैंने 2 साल नहीं पढ़ाई करी थी अपनी 11th-12th में, मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले रखी थी, बट स्टिल जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पढ़नी पड़ती है, और वो भी 2 साल में कंप्लीट करते हैं वो सब, और उनकी काफ़ी अच्छी लेवल की होती है। एडवांस का पेपर देना होता है, एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वो लोग, और हमें एडवांस के लेवल तक नहीं जाना है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें एक पूरा साल इसमें कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली मैथमेटिक्स ही करनी है, क्योंकि 60% वेटेज निमसर का मैथमेटिक्स में आता है। तो फिर कंप्लीट एक साल देना ईजी साइड है। अगर कोई ह्यूमैनिटीज़, अगर आपने स्टार्टिंग से भी मैथ्स नहीं कर रखी, स्टिल आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है कि आप एक साल में कंप्लीट मैथ्स कर लेंगे, और इनफैक्ट आप 11th-12th के स्टूडेंट से काफ़ी बेटर मैथ्स कर सकते हैं। बस आपको बस वही डेली कंसिस्टेंसी करनी है, और अकेली ये चीज़ है कि माइंडसेट बना के चलना है कि भाई किसी और ने कर ली तो मेरे से भी हो सकती है ये चीज़। देखो कितनी अच्छी बात बोली आदर्श की, जो 11th-12th का बच्चा होता है वो 2 ईयर में 3 सब्जेक्ट करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो एक तरह से अगर हम देखें तो 8 मंथ का टाइम मान सकते हैं, अगर यस सर। लॉजिकली देखें। तो यहाँ पर एक ही साल देना है बच्चे को, और वो 11th-12th की मैथ्स पढ़ना है उसको। तो अगर वो 1 ईयर ईमानदारी से दे दे, और 10th तक तो मैथ्स सभी ने पढ़ी ही हुई होती है, वही सर। तो अगर वो ईमानदारी से दे दे, कंसेप्चुअल पढ़ाई करे, छोटी छोटी चीज़ों को समझे, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी टॉप रैंक नहीं आ सकती या वो मैथ्स नहीं सीख सकती। बस अकेली चीज़ है कि आपको माइंडसेट बना के चलना है कि भाई मेरे से हो सकती है ये चीज़। इवन तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, बहुत बार हर एक इंसान से क्वेश्चंस नहीं बनते भाई। सर से भी एट टाइम्स होता होगा कि बिगिनिंग में क्वेश्चंस नहीं बनते होंगे, पर
इवेंचुअली आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे और बाकी सारी चीज़ें करते रहोगे तो आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। इनफैक्ट आपको मन करेगा और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करता हूँ मैं, पर आई वुड रिकमेंड कि लास्ट के 3 मंथ्स में प्लीज़ आपको लग रहा हो कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, आपको इसको फ्रैगमेंट्स तोड़ के कर लोगे, कोई एडवांस का क्वेश्चन है या फिर कोई काफ़ी टफ मेंस का क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस ना करें लास्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि स्टार्टिंग के 7 मंथ्स 8 मंथ्स में आप करना चाहते हो तो कर लिया मज़े में, मतलब मैंने खुद करी थी, पर लास्ट में मैंने काफ़ी एक मिस्टेक कर रखी थी कि जो बड़े क्वेश्चन आते हैं कोनेक्स के, मिक्स कोनेक्स के, उनको फ्रैगमेंट्स में तोड़ के काफ़ी इक्वेशन बनानी है, उसके बाद चीज़ें निकालनी है उसकी, तो उन सब चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था मेरे को। इस चीज़ के कारण पेपर में भी काफ़ी टाइम गया है मेरा, और ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी मेरी, वन ऑफ द मिस्टेक्स। ये देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैथ्स सीखना, मैथ्स को अच्छा आना, जैसे मैं भी बहुत टफ से क्वेश्चन देता हूँ पेपर में, पर उसका पर्पज़ ये नहीं होता कि अटेम्प्ट करें बच्चे, बल्कि उसका पर्पज़ होता है कि वो अटेम्प्ट नहीं करें। क्योंकि अगर आपके पास एक लिमिटेड टाइम, आपके अनलिमिटेड टाइम नहीं, अनलिमिटेड टाइम में आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस में भी करना चाहिए, पर पेपर के समय या टेस्टिंग के समय ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना कहीं ना कहीं स्मार्ट प्लानिंग होती है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बताओ लास्ट के जो 31 मॉक जब आप दे रहे थे तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और किस ढंग से पेपर को एनालिसिस करते थे? सर स्टार्टिंग के 10 मॉक्स तो आपने बताया ही था, मैथ्स का लेवल काफ़ी आया था उस समय, और कह सकते हैं डायरेक्ट मेंस के कुछ एडवांस के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए थे। फर्स्ट मॉक वाज ठीक ठाक था, सेकंड मॉक काफ़ी नीचे गया, थर्ड और नीचे गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, भाई नीचे जा रही थी चीज़ें। फिर 10 मॉक्स के आगे 20 तक आपने सोचा कि मीडियम लेवल अप करते हैं थोड़ा सा, फिर 20 से 30 तक अब निमसेट के लेवल में आते हैं थोड़ा सा, मतलब इवन तो निमसेट का आपके टफ वाला जो था वो काफ़ी टफ था, निमसेट वाले से जो निमसेट वाला लेवल वाज मतलब थोड़ा सा ऊपर, मैंने आगे रखा 10, फिर 10 के बाद मैंने पहले रीजनिंग का लेवल बढ़ाया, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन रखा, पर निमसेट से कभी कम नहीं रखने की कोशिश। हाँ, निमसेट से एक बार भी कम नहीं था, ये चीज़ तो है। बाकी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीटली दे दिए थे उसमें, मतलब कि अलग अलग सेक्शंस थे, पर लास्ट 30 मॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मॉक्स थे, मतलब कि उनके एनालिसिस करने में काफ़ी मज़ा आता था। 50 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं और 50 क्वेश्चंस में कंप्लीट कमांड नहीं बनाना है, अगर आपको थोड़ा मन कर रहा है मज़े में थोड़ा बहुत कि मे बी आप इसको फ्रैगमेंट्स तोड़ के आप करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, तो फिर काफ़ी मज़े आते थे उस क्वेश्चन करने में। तो आदर्श आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि आपने थोड़ा लेट सोचा, फिर आपने पढ़ाई करी, तो आपका क्या सजेशन होगा? सर सजेशन यही है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। पहली बात तो ये चीज़ है कि आपको अगर निमसेट का स्टार्ट करना है तो फर्स्ट वीक आप दीजिए उस निमसेट को, आप देखिए आपके पास कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको जो पीछे खींच रही हैं, उन सब डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकते हैं आप एक हफ्ते के लिए, एंड आपको लगता है कि एक हफ्ते के एंड में आपको लगता है कि आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, तो आप पूरा साल दीजिए। अगर आपको बीच में किसी और एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है तो आप वो सब छोड़ दीजिए। सेकेंडली, आप किसी एक टीचर को डेडिकेशन के साथ फॉलो करिए, किसी भी एक टीचर को फॉलो करिए, और उनको एट दी एंड सारे के सारे चैप्टर्स उनसे ही करिए। ऐसा नहीं कि हमने एक चैप्टर इनसे कर लिया, एक चैप्टर इनसे कर लिया। शरद सर का काफ़ी अच्छा था कि आपने पूरा मतलब प्रॉपर पहले एल्जेब्रा है, फिर कोऑर्डिनेट है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, और ऐसे ऐसे करके हमारा लास्ट में आके कैलकुलस हुआ। आई मीन कंप्लीट पाथ था, नॉट जस्ट कि मैथ्स पढ़ाई गई है हमें यहाँ पे, इनफैक्ट नई चीज़ योगा, हर एक दिन के स्टार्ट में जो पहली क्लास होती है उसमें अराउंड 5 to 7 मिनट्स की योगा होती है। इवन तो काफ़ी पहले मेरे को लगता है काफ़ी पॉइंटलेस सी चीज़ है, बट हाँ इवेंचुअली भाई रियलाइज़ होता है मेरे को कि भाई काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी माइंड ट्रैक पे आ जाता है उन सब चीज़ों से। योगा काफ़ी अच्छी चीज़ थी। सेकेंडली, ट्रस्ट द टीचर। मैं तो कहूँगा पहले तो आप टीचर को ट्रस्ट ही मत करिए। आप देखिए कि ट्रस्ट नहीं करने से कितना लॉस होता है, मैंने खुद देखा था ये चीज़। इनफैक्ट जब दिसंबर में चैप्टर चल रहा था, दिसंबर या नवंबर के टाइम पे सर्कल्स, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हो रहा था कि क्योंकि मेरी मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था, तो एट टाइम्स होता है कि अपना जो माइंड होता है ना पीछे में लेजी होने लग जाता है और कहता है कि भाई ये चीज़ सर थोड़ा गलत पढ़ा रहे हैं या फिर पूरा नहीं कम्प्लीटली पढ़ा रहे। इवन दो नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ क्लैरिफाई करके कर रखा है आपने, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना कोरिलेटेड होती हैं, तो पहले हर एक चीज़ बताई नहीं जा सकती। अब नेक्स्ट लेक्चर में वही चीज़ करिए, पर मैंने थोड़ा टाइम के लिए ट्रस्ट नहीं करा। मैं यूट्यूब में जाके 2-3 वन शॉट्स देख रहा हूँ, वो भी एक हफ्ते तक चल रहा है वो चीज़ मेरा। एक हफ्ता पूरा वेस्ट गया। वेस्ट तो नहीं, मतलब हाँ ये चीज़ सीखी होंगी मैंने, बट अगर मैंने सर को पहले से ही कम्प्लीटली देख लिया होता, कम्प्लीटली डेडिकेशन के साथ, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। इवन तो आई रियलाइज़ कि भाई द हार्ड वे कि भाई क्यों ट्रस्ट करना होता है टीचर को। सर पता नहीं 32 ईयर्स से बढ़ा रहे, इतना अलग लेवल का एक्सपीरियंस और ज़्यादा लोगों में नहीं होता, ये भी चीज़ है। देखो आदर्श बिल्कुल सच बात बोली, जैसे आपके मन में डाउट आया भी तो आपने सर्च किया, देखा, पर उसके बाद और ट्रस्ट बढ़ गया मेरे लिए, कम नहीं हुआ ना। यस सर। ये सबसे बड़ी, क्योंकि कई बार होता है जिसके साथ लगातार पढ़ रहा होता है अपने मन में कभी कभी ये मान लो डाउट आ जाए कि यार ऐसा तो नहीं कि अपन कहीं गलत ट्रैक में जा रहे हैं, पर आपने जैसे ही सर्च किया और ये चीज़ देखी कि नहीं यार हमारा ट्रैक सही है। क्योंकि मेरा एक ऑर्डर है, मैं हमेशा बच्चों से क्या बोलता हूँ, डाउट आप मुझसे आखिरी दिन पूछो और मैं श्योर हूँ कि आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं, क्योंकि A B C आप E वाला डाउट पूछोगे या Z वाला तो पहले दिन नहीं होगा। हाँ
सब कुछ कोरिलेटेड होता है, तो मतलब धीरे धीरे हाँ। कुछ एक्शंस बनाने पड़ते हैं, फिर आगे जाके आपको पता चलेगा, आप कनेक्ट करना चालू कर देते हो चीज़ें। तो ये चीज़ थोड़ा ट्रस्ट द प्रोसेस, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा चीज़ों के ऊपर। आप पूरा 1 साल देंगे तो डेफिनेट चीज़ है कि आपकी कोई अच्छी रैंक निकलेगी, आपको अच्छा कॉलेज निकलेगा। उसके आगे ये तो बस बिगिनिंग होती है चीज़ों की, इसके आगे तो काफ़ी कुछ है, ये तो बस एक स्टार्ट है। बिल्कुल सही बात है आदर्श। अब आपको बहुत अच्छी रैंक अचीव की है आपने। यस सर। अब ऑब्वियसली आप टॉप एनआईटी में भी जाने वाले हैं। यस सर। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अब आपने एक बहुत अलग तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस किया इस साल। जो ये पढ़ाई होती है लर्निंग में बहुत सारी, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों को भी डेवलप करती है हमारे। तो अब ऐसे ही आप एनआईटी में भी जाके परफॉर्म करो और बेस्ट परफॉर्मेंस दो Yes, और sir. अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करो। यस सर। चलो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, वेल डन।